मुद्रा लोन की जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। Who have availed and successfully repaid previous loans under the Tarun category. Enhanced scope for mandatory onboarding in TReDS. 20 लाख करने की बात है मुद्रा लोन को, जो सुहेल भी बता रहे हैं 10 लाख से 20 लाख करने की बात कही जाएगी। By converting their trade receivables into cash, I propose to reduce the turnover threshold of buyers for mandatory onboarding on the TReDS platform from rupees 500 crore to 250 crore rupees. This measure will bring 22 more CPSEs and 7,000 more companies onto the platform. Medium enterprises will also be included in the scope of the suppliers. MSME की सीमा को घटाया जा रहा है, 500 करोड़ से घटाकर इसे 250 करोड़ किया जा रहा है। SIDBI will open new branches अलग अलग तरह की जो 7,000 कंपनीज हैं वो इससे लाभ उठा सकेंगी इस योजना का। Direct credit to them. With the opening of 24 such branches this year, the service coverage will expand to 168 MSME में सिडनी की नई ब्रांचेस खोली जाएंगी, इसका भी प्रावधान किया जा रहा है, नई शाखाएं खोली जाएंगी। Major clusters. जिससे कि जो ज्यादा क्लस्टर्स है उसमें भी मदद मिले और कर्ज भी मिल सके MSMEs को। Quality and safety testing. Financial support for setting up of 50 तो नई योजना के तहत MSMEs को 100 करोड़ तक का लोन देने की बात निर्मला सीतारमण कर रही हैं। आर्थिक सहायता छोटे उद्योगों, लघु उद्योगों को देने की योजना। MSMEs मुद्रा लोन सीमा 10 लाख तक से बढ़ाकर 20 लाख की जाती है। खाद्य सुरक्षा का भी ध्यान उसमें देते हुए खाद्य उत्पादों को भी बढ़ावा देने के लिए योजना का ऐलान करना चाहती हूँ। किसान अपने उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बेच पाएं, उसके लिए एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात जिस पर हमने विचार किया है। इससे उत्पाद और निर्यात भी बढ़ेगा और वो सब एक ही छत के नीचे हो पाए, इसका भी इंतजाम ये सरकार कर रही है। कारोबार की सीमा 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ करने का प्रस्ताव भी मैं पास करती हूँ। They will gain exposure for 12 months to real life business environment, varied professions and employment opportunities. An internship allowance of 5,000 5 सालों में बड़ी कंपनीज में इंटर्नशिप मिल पाए युवाओं को, इस पर भी फोकस रहने वाला है। ई-कॉमर्स हब पर भी फोकस रहने वाला है। ये ऐलान अभी निर्मला सीतारमण कर रही हैं। जो मौका मिले छात्रों को इसको लेकर इंटर्नशिप की व्यवस्था बड़ी कंपनीज में और 5,000 प्रति महीने का स्टाइपेंड भी मिलेगा, इसकी भी घोषणा कर रही हैं। सहायता दी जाएगी कंपनीज को। कंपनीज ये ट्रेनिंग का खर्चा भी उठाएंगी और इंटर्नशिप का 10% खर्च भी कंपनीज उठाएंगी। इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाने की सोच रखती है सरकार। Also will be sanctioned. 100 शहरों में, 100 बड़े शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की सोच रखती है सरकार। जो सार्वजनिक और प्राइवेट सेक्टर यहाँ इन्वॉल्वमेंट के साथ बेहतर टाउनिंग स्कीम बनाने की भी बात निर्मला सीतारमण कर रही हैं। 12 इंडस्ट्रियल पार्क नेशनल कॉरिडोर के तहत बनाए जाएंगे। Rental housing with dormitory type accommodation for industrial workers will be किराए के घर जो इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर हैं, रेंटल हाउसिंग उनके लिए डॉर्मिटरी टाइप अकोमोडेशन रेंटल हाउसिंग इंडस्ट्रियल वर्कर्स विल बी फैसिलिटेटेड इन पीपीपी मोड विद वीजीएफ सपोर्ट एंड कमिटमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए। शिपिंग इंडस्ट्री
ownership, leasing and flagging reforms will be implemented to improve the share of Indian shipping industry and generate more employment. Critical mineral mission. इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा रोजगार mission for बढ़ाने domestic पर फोकस है। production, recycling of critical minerals and overseas acquisition of critical mineral assets. Its mandate will include technology development, skilled workforce, extended producer responsibility framework and a suitable financing mechanism. Offshore mining of minerals. Our government will launch the auction of the first tranche of offshore blocks for mining, building on the तो exploration मिडल मिशन की शुरुआत की बात की जा रही है, जिससे जो खनिज है, जो उत्पादन है, उत्पादन है वो बेहतर हो सके, सही तरीके से पूंजी उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था है, business opportunities and innovation by the private sector. These are जो planned विदेश in में the हमारे areas ब्लॉक्स of हैं credit, उनकी भी माइनिंग इससे सुगम हो सकेगी, education, health, law and डिजिटल justice, पब्लिक logistics, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी MSME ध्यान service देने की delivery बात है. and urban governance. Integrated technology platform for IBC ecosystem. An integrated technology platform will be set up for improving the outcomes under the Insolvency Bankruptcy Code for achieving consistency, transparency, timely processing and better oversight for all stakeholders. Voluntary closure of LLPs. The services of the Center for Processing Accelerated Corporate Exit, CPACE, will be extended for voluntary closure of LLPs to reduce इंफॉर्मेशन the बैंक्रप्सी closure कोड times. IBC सिस्टम बनाने की बात भी कही जा रही है निर्मला National सीतारमण Company की Law तरफ से, Tribunals. जो The इसमें सभी IBC has हितधारक हैं उनको resolved फायदा मिल more सके. than 1,000 companies, resulting in direct recovery of 3.3 lakh crore to creditors. 3.3 lakh crore rupees to creditors. In addition, 28,000 cases involving over 10 lakh crore rupees have been disposed of even prior to admission. Appropriate changes to the IBC, reforms and strengthening of the tribunal and appellate tribunals will be initiated to speed up insolvency resolution. Additional tribunals will be established. Out of those, राष्ट्रीय some कंपनी will लॉ be ट्रिब्यूनल notified पर भी to हम काम decide कर रहे हैं. cases लगभग exclusively under the Companies 1000 Act. कंपनियों से वसूली पर भी हम काम कर Debt रहे हैं. recovery. Steps for reforming and strengthening debt recovery tribunals will be taken. Additional tribunals will be established to speed up recovery. Priority 5, urban development. Cities as growth hubs. Working with states, our government will facilitate development of cities as growth hubs. This will be इंसॉल्वेंसी achieved के through प्रावधान आगे economic बढ़ाए and जाएंगे. transit कुछ की planning अधिसूचना and जारी की orderly जाएगी. development of peri-urban areas utilizing town planning schemes. Creative ऋण की वसूली redevelopment के लिए of ट्राइब्यूनल cities. स्थापित किए For जाएंगे. creative brownfield redevelopment of existing जिससे cities रिकवरी with a की transformative impact, our रफ्तार बढ़ government will सके. formulate a framework for enabling policies, market-based mechanisms शहरी क्षेत्रों में and शहरों को regulation. एक विकास के हब के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा. Transit-oriented development. Transit-oriented development plans for 14 large cities with a population above 30 lakh will be formulated. इसमें जो उप along शहरी with an क्षेत्र होंगे उन्हें implementation विकसित किया and जाएगा. Financing strategy. Urban housing. Under the PM Awas Yojana, urban जो मौजूदा 2.0, शहर हैं अभी housing उन्हें फिर से needs of 1 crore urban poor और बेहतर and middle बनाने पर class काम किया families जाएगा. will be addressed with an investment of 10 lakh crore rupees. This will include the central assistance of 2.2 lakh crore rupees in the next 5 years. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो शहरी आवास है उसकी बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है. is also envisaged. इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश इन्वेस्टमेंट का ऐलान मैं करती हूँ. Rental housing,
transparent rental housing markets with enhanced